हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डे 2 ऑफ दिस चैलेंज दैट इज द विंटर आर्क। और आज के मैंने लगभग सारे टास्क कंप्लीट किए हैं जो भी मैंने प्लान किए थे। एक सोशल वाला बाकी रह गया क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया, उसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाया एंड काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था। फोकस्ड रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा था आज, लेकिन फिर भी इस बार मेरे पास सिस्टम है, प्लानिंग है, डिसिप्लिन है। तो फिलहाल अभी तो फेलियर का चांसेस ही नहीं होते। अभी मैं खुद को कंसिस्टेंट तो रख ही लूंगा। तो आज के लगभग सारे टास्क कंप्लीट हुए हैं। चेकलिस्ट वही कल ही वाला है, सेम। सोशल वाला बस नहीं हुआ है एंड स्टडी आज 6 आवर्स हुई है, जो कि कल 5 आवर्स ही थी। आई नो कि ये नंबर्स काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन। जिस सिचुएशन में मैं हूँ अभी, इतने 2 महीने में 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है और 11th भी रिवाइज करनी है अच्छे से। मतलब रिवाइज किया, वन शॉट से कंप्लीट ही करनी है, क्योंकि 11th तो मेरा कंप्लीटली वेस्ट था ही। अगर आप लोग नहीं जानते तो फिर से मैं वही कहूँगा कि आप पिछले वीडियोस देख सकते हो। वो बिकमिंग फिरदौस वाला है जो कि मैंने चैलेंज किए थे 23 दिनों तक। और तो आज एक्चुअली हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हर रोज हम किसी न किसी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है रीस्टार्ट करना। यानी कि देखिए, हर कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज आजकल स्टार्ट कर रहा है, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी इतनी इजी नहीं होती। इसमें फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। आप एक बार में परफेक्ट नहीं रह सकते, एक बार में आप खुद को डिसिप्लिन नहीं रख सकते। हाँ, अगर आपको पहले की हैबिट्स हैं, लाइक स्कूल जाते हो और पहले से भी पढ़ते हो और वर्कआउट करते हो, तो काफ़ी आपके लिए ईज़ी हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो, जो कि दिन भर पहले टाइम वेस्ट करता था, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो फेलियर तो आप होगे ही इस चैलेंज में। मैं भी हुआ था। पहले चैलेंज स्टार्ट किया था, 23 दिनों तक चला और फिर 50 से ज़्यादा दिन वेस्ट करने के बाद फाइनली मैं यहाँ हूँ, ये स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर आप लोगों को रीस्टार्ट करना कैसे है। फर्स्ट पॉइंट वही है, आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, आपने कुछ ट्राई किया था, आपने कुछ टाइम वेस्ट किया, आप फेल हुए चैलेंज या फिर कुछ भी, आपने टाइम वेस्ट किया, आपने खुद को समझिए कि बर्बाद किया। आपके जो गोल्स थे, आपने उन्हें टाइम ना दिया। खैर, आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को, और उन्हें करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि वो मिस्टेक्स जो पहले आपने की थी, वो अभी रिपीट ना हो। रीस्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि फिर से रिपीट करना। रीस्टार्ट करने का मतलब है पुरानी चीज़ों को एनालाइज करके एडाप्ट करना सिस्टम को, और शुरू करना एंड इवॉल्व करना। सेम ना रहना, उसी तरीके से चैलेंज ना करना। लाइक मेरे पास 23 दिनों का एक्सपीरियंस था एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया प्लानिंग पे एंड अपने आप को समझने में, मेरे माइंड को समझने में कि आखिर मैं कब कैसे बिहेव करता हूँ, लाइक कौन सी चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, कब मैं फोकस्ड रह पाता हूँ, कि क्या मेरा थॉट पैटर्न है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैंने रीस्टार्ट किया। और एक पॉइंट है गिल्ट को रिमूव करना, कि जैसे कि हम लोग अगर फेल होते हैं तो खुद से ही नफरत करने लगते हैं। हमारे अंदर एक गिल्ट बन 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 जाता है, गिल्ट बन जाता है कि हम बुरे हैं, हम नहीं कर पाते, हम फेलियर हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। रीजंस है आपकी हैबिट्स, रीजन है न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपके ब्रेन को आदत था उन हैबिट्स का, कंफर्टेबल हैबिट्स का। और अभी जब आप कुछ नया ट्राई करते हो तो आपका ब्रेन कुछ समझ ही नहीं पाता और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। लाइक इसको पहले डोपामिन की काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन थी, लाइक, और अभी इसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी आप ऐसे टास्क करने लगते हो जिसमें डोपामिन काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। तो गिल्ट को रिमूव कीजिए एंड थोड़े दिनों के लिए डोपामिन को साइड रखिए। शायद आप लोग को अच्छा ना लगे, बार बार आप सैड फील करो या फिर कुछ भी,
लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो फिर आपकी ग्रेजुअली जो इनर मोटिवेशन होती है वो इम्प्रूव होगी, और आप ऐसे नॉर्मली टास्क करके भी आपको डोपामिन मिलेगा, और यही डोपामिन रियल और वर्किंग होता है। तो ऐसे आपको रीस्टार्ट करना है, आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीखना है, इवॉल्व करना है, और एक सिस्टम बनाना है, अपने आप को समझना है, और बस लगे रहना है। डरना नहीं है कि मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ, लोग देखेंगे, मजाक बनाएंगे, ये वो कुछ भी। इन पॉइंट ये है, लोगों से क्या फर्क पड़ता है। बात सच है, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर आप कुछ नहीं करते तो बोलेंगे कि कुछ नहीं करता, कुछ करते हो फेल होते हो तो उसको भी बोलेंगे, और कुछ सक्सेसफुली भी करते हो तो फिर आपसे जलने लगेंगे, और उसमें भी बोलेंगे कि दिन भर काम में लगा रहता है। कुछ ना कुछ बोलना तो है ही। तो लोगों की बातों को साइड रखिए, और मेन चीज ये है कि अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ चैलेंज स्टार्ट नहीं किया विंटर आर, तो किस बात की देरी है, स्टार्ट कीजिए। आप भी अपनी जर्नी शुरू कीजिए, क्योंकि द वर्ल्ड इज सो मच कम्पिटिटिव नाउ। हर कोई खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है, और अभी तो पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, एंड कैरियर ऑप्शंस में उतने अवेलेबल्स नहीं, मतलब ना ही जॉब्स है, बिजनेस आइडियाज भी, मतलब हर जगह काफी ज्यादा कंपटीशन है। तो सिंपल आपको जीतने का एक ही तरीका है, खुद को इवॉल्व करते रहना, खुद को इम्प्रूव करते रहना। अगर आप जैसे हो, मैं भी बेस्ट हो, और आप ऐसे ही खुद को बेस्ट मान के रुक जाते हो, तो आने वाले कुछ टाइमों में आप पता चलेगा कि आप बिलो एवरेज हो, बहुत नीचे हो। तो यही सारी चीजें हैं, तो चैलेंज स्टार्ट कीजिए। और जैसे कि मैंने बताया था कि अभी हर दिन मैं कुछ ना कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बात करूंगा, आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं ये तो कर रहा हूँ अपनी नेचुरल कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज करने के लिए, कैमरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, कि मैं कैमरे में बिना कट के, बिना पॉज के, कंटिन्यूसली लगातार सही से बोल पा रहा हूँ या नहीं। और इसी के लिए तो मैंने ये, मेरा तो ये चैनल बनाने का ही मोटिव यही था फर्स्ट टाइम से ही। वरना कंटेंट क्रिएशन के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी एक चैनल पड़ा था, जिस पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, स्क्रिप्टेड, वेल रिसर्च, और जिसमें कुछ मिस्टेक्स होती है तो मैं उनको कट कर दे भी देता हूँ, थोड़ा बहुत एडिट। लेकिन ये टोटली चैनल रियल है, नो फेक एडिट्स, नो कट्स, नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल प्लानिंग। ये मेरा फर्स्ट ट्राई है वीडियो रिकॉर्डिंग का। मतलब इस समय मैंने कैमरा ऑन किया, और फर्स्ट टाइम जो जो थॉट्स आते जा रहे हैं मैं बोलते जा रहा हूँ। तो चलिए, कल है डे 3। आज के टास्क आप लोगों को कमेंट्स में मिल जाएंगे कि कौन कौन से टास्क आज मैंने किए हैं। कमेंट्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन कौन से टास्क मैंने किए हैं, क्या बाकी रहा, ये सारी चीजें। और अगर आप लोग भी चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट कीजिए आइज वाइन, मैं देखूंगा, और मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर कोई मेरी वजह से अपनी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करे। देखिए, मैं भी उतना परफेक्ट नहीं, लेकिन मैंने भी स्टार्ट किया, और धीरे धीरे 100% चांसेस है, गारंटी है कि धीरे धीरे मैं इम्प्रूव हो ही जाऊंगा। ये तो गारंटीड है। मतलब एवरीथिंग, मतलब आप हर चीज प्रैक्टिस से कर सकते हो। एवरीथिंग कैन बी डन बाय प्रैक्टिस। तो चलिए, कल की वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।